जब कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी भाग में हिंदुस्तान की आन बान और शान को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के कोई आयोजन आयोजित किया जा रहा हो, तो उसमें कुछ बातें याद रखनी बड़ी ही आवश्यक हो जाती हैं। स्टेज पर से कोई भी ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए जिसके अंदर वो सारे खोट हों जो खोट ना होने की सलाह वो ऑडियंस को दे रहा हो। देखिए, केवल राजा दशरथ ही इस बात को कह सकते हैं कि पुत्र मोह अपने वचन से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम को उन्होंने वनवास दे दिया था लेकिन अपने वचन को नहीं तोड़ा। आज के युग में ऐसे पिता जो अपने वचन को तोड़ देते हैं और अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को वचन से अधिक महत्व दे देते हैं, वो इस विषय पर बोलने योग्य नहीं होते। यदि कोई माँ कुर्बानी अर्थात बलिदान की बात करे तो वो माँ नहीं हो सकती जो अपने बच्चे को देश से अधिक माने, क्योंकि स्टेज पर बोलने के लिए, वो भी सनातन संस्कृति के ऊपर बोलने के लिए, एक माँ को पन्नाधाय बनना पड़ता है। यदि कोई पन्नाधाय नहीं है तो वो बलिदान की बात नहीं कर सकती। यदि सनातन संस्कृति की रक्षा और उसके आदर्शों पर चलने की बात हो और एक पत्नी के संदर्भ में बात की जाए, तो ऐसी स्त्री जो सती सावित्री नहीं है वो बोलने योग्य नहीं है, क्योंकि सामने बैठे व्यक्ति हर वक्ता के बारे में जानते हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात पहले अपने अंदर सुधार लाना होगा, अपने बच्चों के अंदर सुधार लाना होगा, तब हम ऑडियंस को कह सकते हैं, तभी कहने के योग्य हैं, तभी कहने की पात्रता हमारे पास आती है। और जब हम अपने बच्चों को सुधारते हैं तभी हम दूसरे के बच्चों को सुधारने की सलाह दे सकते हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम दूसरे के बच्चों को कहते हैं कि आप सनातन संस्कृति का पालन करो, आप सनातन धर्म को समझो, अपनी संस्कृति को बचा करके रखो, सहज करके रखो। हम अपनी बेटी को ये नहीं समझाते कि तुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उसे स्वतंत्रता दे रखी है, मोबाइल पर चाहे जो देखो, चाहे जिस तरह के कपड़े पहन करके बाजार जाओ, लेकिन हम स्टेज पर खड़े होकर के दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। तो वो ज्ञान हम बांट करके अपने आप को तो संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका ऑडियंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंततः हम आलोचना का ही शिकार होते हैं। अर्थात जब संस्कृति की बात हो रही हो और स्टेज से हम बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहे हों, तो हमारे पास इतनी योग्यता होनी चाहिए, हमारे पास इतना निखार होना चाहिए कि सामने वाला हमारे अंदर कोई भी कमी नोटिस ना कर पाए। हम अपने आप में इतने पवित्र हो जाने चाहिए, अर्थात हमें अपने अंदर इतना सुधार लाना चाहिए, अपने बच्चों के अंदर इतना सुधार लेकर के आना चाहिए, अपने घर के अंदर उन सारे नियमों को, कायदों को अपने बच्चों के द्वारा, पत्नी के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा पालन करवाना चाहिए, जिनका पालन किए जाने की अपेक्षा हम भीड़ में बैठे लोगों से करते हैं। यदि हम ये काम नहीं कर सकते तो हमें इन गंभीर मुद्दों पर बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों को ज्ञान बांटेंगे और अपने घर में उन परंपराओं को नहीं निभाएंगे तो हम उस ज्ञान को बांटने की योग्य नहीं है। एक व्यक्ति है जो अपने माता पिता की कदर नहीं कर रहा, अपने माता पिता को रोटी नहीं दे रहा, अपने माता पिता के पास नहीं बैठ रहा, और वो दूसरों को सलाह दे रहा है कि भैया आप अपने माता पिता की सेवा करो, आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, तो ये उसकी बातें निरर्थक ही हैं, क्योंकि सुनने वाले जानते हैं कि भाई पहले तू तो कर ले। तो हंसी का पात्र बनने से अच्छा है कि हर व्यक्ति ये डिसाइड करे कि जो भी कमी उसे दिखाई दे रही है और जो कमी वो समाज में देख रहा है वो अपने घर में ना हो, अपने अंदर ना हो। महिलाओं को भी ये बात देखनी चाहिए कि जो वो दूसरे की बेटियों में देखती हैं कि ये उसकी बेटी इस गलत कार्य को कर रही है, कहीं उसकी खुद की बेटी तो नहीं कर रही। ऐसे ही बाप को ये देख लेना चाहिए
कि जो दूसरों के बेटे गलत कार्य कर रहे हैं वो उसका खुद का बेटा तो नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है कि अपने बच्चे उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं जिस रास्ते पर न चलने की सलाह हम किसी मंच से दूसरे के बच्चों को दे रहे होते हैं, और बाद में हम हंसी के पात्र बनते हैं और उस व्यक्ति के द्वारा, अयोग्य व्यक्ति के द्वारा कही गई ये सारी बातें निरर्थक ही साबित होती हैं।